सीता जी नहीं मानी, बोली नहीं नहीं प्रभु राम जी, आप तो किसी न किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर दो, मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के दो मार्ग हैं। एक प्रसन्न करने का मार्ग है जब भागवत जी हो जाए तो रात्रि में हवन डाल दो स्वाहा, तो भगवान प्रसन्न। और दूसरा, किसी ब्राह्मण को घर में आमंत्रित करके बढ़िया खीर, मालपुआ, पनीर की सब्जी खिला दो और 500 रुपए का नोट हाथ पे रख दो, तो ब्राह्मण कहेगा आहा, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के मुख में ही परमात्मा का वास है। सीता जी ने मानी, बोली नहीं नहीं प्रभु, आप किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करो। तो भगवान ने अगस्त मुनि का ध्यान किया और कहा, आइए बाबा, आपका निमंत्रण है और बढ़िया चकाचक खाइए। अब अगस्त मुनि आ गए। अब सीता जी ने 5-10 किलो की पूरी बनाई बढ़िया, इतना तो बाबा खाएगा और इसे ज्यादा अच्छी खीर, मालपुआ, रबड़ी, मिठाई, 56 भोग बनाए। आओ बाबा जी, निमंत्रण आप स्वीकार किए, बड़ी कृपा भाई, आओ पधारो हमारे देश। अब राम जी ने इशारा किया, बाबा अच्छो चकाचक खाने, जब तक डकार ना आए तब तक ना आए। अब भगवान ने का इशारा पाया, अगस्त जी समझ गए। अब आसन पर अगस्त जी बैठे, सीता माता भोजन परोस कर लाए, छोटी छोटी कटोरी में, किसी में दाल, किसी में सब्जी, किसी में खीर, किसी में हलवा, किसी में रबड़ी, 56 भोग छोटी छोटी कटोरी। चलो बाबा प्रसाद पाओ। अगस्त जी बोले, इन छोटी छोटी कटोरियों में लेकर आई हो देवी, ये छोटी छोटी कटोरियों से क्या होगा? इन कटोरियों का हलवा में नाक में डालूंगी, कान में डालूंगी। सीता जी बोली, घबराओ ना प्रभु, बहुत भंडारे में बहुत भोजन बना है, आप पाओ, मैं और लेके आऊं। अब अगस्त महात्मा लगे भोजन पाने। एक ही बार में अगस्त जी ने सारी थाली का भोजन समेटा और पा गया। और सीता जी जब तक लेने के लिए मुड़ी तब तक थाली साफ। अब सीता माता रसोई घर लेकर आई और रसोई से लेकर आती, परोसती, और जैसे ही खड़ी होती बाबा साफ कर देते। अब सीता जी तो बहुत चक्की रह गई कि गजब को महात्मा आई हुआ। अब तत्काल रसोई घर में गई, फिर भोजन लाई, फिर परोसा, और परोस कर खड़ी बस होती महात्मा चट कर जाते। अब माता सीता ने सोचा, मुझसे तो अकेले नहीं होने वाला, अब रिद्धि सिद्धि को बुलाना पड़ेगा। तत्काल गणेश जी का ध्यान किया और कहने लगी कि गणपति तुम, कि गणपति तुम विघ्न विनाशक हो, गणपति तुम विघ्न विनाशक जय हो।